हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। और आज हम हमारे चैप्टर फर्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे पूरा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जिस चैप्टर में जहाँ मैंने छोड़ा था उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है कि पी बी अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे दो टर्म ध्यान देने लायक है, एक प्राइम और एक पॉजिटिव इंटीजर। प्राइम के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर फैक्टर्स किए जाएं तो आपको दो ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। फैक्टर कौन होते हैं? किसी भी नंबर के लिए अगर आपको फैक्टर निकालने हैं, जब भी बोला जाता है कि इस नंबर के फैक्टर्स निकालो, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर के लिए दूसरे ऐसे नंबर्स निकालो जिनका डिवाइड उस नंबर में पूरा पूरा होता हो। फॉर एग्जाम्पल 8 लें हम। 8 के लिए 2 उसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 2 का 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। 8 का दूसरा फैक्टर हम क्या ले सकते हैं? 4 भी इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 8 में अगर 4 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 4 भी एक फैक्टर है। अब बात हो रही है यहाँ पे प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स के आपको दो ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो वो नंबर खुद और 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7, 5, अगर आप 7 के फैक्टर करोगे, मतलब 7 के लिए ऐसे नंबर्स फाइंड करोगे जिनका 7 में पूरा पूरा भाग जाता हो, पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो एक नंबर तो 7 खुद हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 तो आना ही आना है। उसके अलावा वो नंबर खुद हो गया। उसके अलावा तीसरा नंबर आप मुझे 7 के लिए नहीं बता सकते जिसका 7 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो। ऐसे ही 5 हो जाएगा प्राइम नंबर, 2 हो जाएगा, 3, 11, 13, 17, 23, 29, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात की जा रही, तो कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। शर्त क्या है? ए स्क्वायर आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ये होता है, ये वाला सेट होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है रूट टू इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। उसके प्रूफ में हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। इरेशनल और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल का हिंदी नाम है अपरिमेय संख्याएं और रेशनल का हिंदी नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है। जो रियल नंबर्स होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं, वो संख्याएं होती हैं जो आप इमेजिन कर सको, जैसे 3/4, 1.4, 3/6, √2, √5, 0.5, जितने भी नंबर्स हम इमेजिन कर पा रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं को आगे दो सब कैटेगरीज में यानी दो पार्ट्स में आगे बांटा जाता है, दो टाइप में बांटा जाता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। मतलब रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, दो टाइप्स में बांटा जाता है। तो रेशनल नंबर मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी हम इरेशनल नंबर में आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। हमने क्या किया, √2 को इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने इफ पॉसिबल लेट्स अज्यूम √2 इज रेशनल, मतलब हमने मान लिया कि √2 इरेशनल है ही नहीं, √2 रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो क्योंकि हम इसको इरेशनल नहीं मान रहे हैं तो रेशनल तो डेफिनेटली होगा, है ना। रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है? परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन, कोई भी संख्या परिमेय तक कही जाती है जब आप उसे P/Q की फॉर्म में लिख सको, जहाँ पे P और Q कोप्राइम हो और Q जो नीचे लिखा जा रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में सहअभाज्य नंबर कहते हैं। कोप्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल है 5 7, 7 11, 13 19। क्यों है ये कोप्राइम नंबर? क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स अगर आप निकालोगे, कहने का मतलब अगर मैं आपको ऐसा कोई नंबर पूछूं जिनका इन दोनों में एक साथ पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो वो नंबर सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कोप्राइम नंबर कहे जाते हैं, वरना नहीं कहे जाते हैं। तो 5 के जो फैक्टर्स हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं 5 में, दो ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 5 में पूरा पूरा भाग जाता है, एक 1 और एक 5 खुद। 7 के लिए 7 और 1, तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया। 7 और 11 के लिए भी ऐसा ही होता है, 13 और 19 के लिए भी ऐसा ही होता है। ठीक है। अब कौन से नंबर कोप्राइम नहीं होते हैं? 18, 12, 15 एंड 5। क्यों नहीं है ये? क्योंकि 18 और 12 के 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर मिलेंगे। मतलब 18 और 12 के लिए आप मुझे 1 के अलावा भी ऐसे नंबर्स बता सकते हैं जिनका 18 में और 12 में एक साथ डिवाइड होता हो, जैसे 6, 3, 2, है ना। 15 और 5 के लिए 5, 3 ऐसे नंबर्स है जिनका इन दोनों में पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए ये दोनों कोप्राइम नहीं है और ये तीनों कोप्राइम है। ओके। तो अभी हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा है कि P और Q कोप्राइम होने चाहिए। अब क्योंकि हमने √2 को
रेशनल नंबर माना है, इसका मतलब √2 भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। p की जगह कुछ आएगा, q की जगह कुछ आएगा। ओके, अभी हमें दोनों साइड में स्क्वायर करना है। √2 का स्क्वायर 2, p/q का स्क्वायर p²/q²। अभी q² को हम इधर लाएं तो डिवाइड से ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू p²। अभी इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझें। क्या हो रहा है, p² 2 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ रहा है। क्या क्या है वो 2 डिजिट्स, 2 और q²। इसको ऐसे समझो, 15 जो है 5 और 3 का मल्टीप्लाई होता है ना। तो 15 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, 3 से डिवाइड करूं तब भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जब बाकी सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आता है तो वो सारे नंबर्स इधर वाले नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब जब आप डिवाइड करोगे तब तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ हो रहा है, ये कोई नंबर है जो कि 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो हम ये वाला रिजल्ट लेके चल रहे हैं कि 2 p² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। मैथमेटिकली इस चीज़ को ऐसा लिखा जाता है, 2 p² को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये बताती है कि 2 का अगर आप p² में डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, मेरी जो लास्ट थ्योरम थी इससे पहले, उसका स्टेटमेंट क्या था कि p अगर एक प्राइम नंबर है और p अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो क्योंकि p की जगह पे यहाँ पे 2 है प्राइम नंबर और a की जगह पे यहाँ p है, मतलब कोई प्राइम नंबर किसी a² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर 2 p को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, कुछ क्वोशंट आया होगा, कुछ भागफल आया होगा और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आया होगा। तो यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ये हमने किया था, p = 2 × a + 0। ठीक है, इस स्टेटमेंट का यूज हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम a एलिमेंट ऑफ z प्लस सच दैट, ऐसा a एग्जिस्ट करेगा ताकि आप p को 2 × a या 2a लिख सको। तो ये हमारी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं और इसको सेकंड कह देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखें, 2 × q², p² की जगह मैंने ये वैल्यू रखी तो p² है इसलिए हो जाएगा 2² a²। इसको सॉल्व करें, q², एक 2 से 2 की एक पावर कट हो गई, हो गया 2a²। ठीक है, ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ गया ना। दोबारा देखो, p² 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन था, अभी q² 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है। तो q² के लिए भी अगर आप 2 को q² से डिवाइड करते हो, सॉरी q² को 2 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 q² को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। करेक्ट, दोबारा से हम अपनी पिछली थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करें कि कोई प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। 2 एक प्राइम नंबर है जो कि q² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 जो है वो q को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कहने का मतलब अगर आप q को 2 से डिवाइड करोगे तो इस बार कोई भागफल b आएगा, क्वोशंट b आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। दोबारा से हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 जब p को डिवाइड कर रहा था तो हमने p = 2a लिखा था फॉर सम a। ठीक है, वैसे ही अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो हम q = 2b लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट सम b एलिमेंट ऑफ z प्लस, कॉपी कर रहे हैं इस चीज को, जैसा p के लिए रिजल्ट लिखा गया वैसा ही q के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे a एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ कोई b एग्जिस्ट करेगा तो q = 2b हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह देती हूँ। ठीक है, क्या मतलब है, अब देखो सेकंड इक्वेशन जो है वो कह रही है p जो है वो 2 और a के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। थर्ड इक्वेशन कह रही है कि q जो है वो 2 और b के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। क्या हम इस सेकंड इक्वेशन से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि p जो है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा,
क्योंकि ये इन दोनों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है। पी जो है 2 और ए के मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इसलिए अगर आप पी को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप क्यू को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब 2 जो है वो पी का भी फैक्टर है, क्यू का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है और 2q को भी डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब है कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, इनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। क्या ये चीज हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि P और Q स्टार्टिंग से ही हम कोप्राइम लेके चल रहे थे। कोप्राइम का मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास में एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया। ये रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने जो माना है उसके रिजल्ट की फॉर्म में जब ये चीज आ रही है, इसका मतलब है कि हमने जो माना है वो चीज गलत है। कुछ ना कुछ हमने गलत माना है, इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है वो अपोजिट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, यहाँ हमने कोप्राइम माना, लेकिन जब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते गए तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है ना। रिजल्ट गलत आ रहा है, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग ही गलत की है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या गलत किया है, हमने अज्यूम किया है कि √2 रेशनल नंबर है। √2 को रेशनल मानने की वजह से ही हमने उसको P/Q लिखा और इसकी वजह से ही P और Q को कोप्राइम कहा, है ना। अगर हम ये चीज नहीं करते तो उस केस में ये रिजल्ट आता ही नहीं। इसका मतलब है कि √2 रेशनल नहीं है, √2 इरेशनल नंबर है। तो हम लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। इसका मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि एक नंबर या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। तो हमारा मानने का जो पर्पस था इसको, वो यही था कि हम एक कैटेगरी मान लेते हैं इसकी और प्रूव कर देते हैं कि इसकी वजह से रिजल्ट गलत आ रहा है। इसका मतलब √2 इस कैटेगरी में नहीं आता, परिमेय में नहीं आता, अपरिमेय में आता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे 2 रिजल्ट हैं, जिसमें से पहला रिजल्ट है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का अगर आप एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कुछ भी हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच में एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, ये रेशनल नंबर है 2, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। और √2 क्या है, √2 इरेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। कि आप 2√2 को भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट है हमारा LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB। दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मल्टीप्लाई A और B के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, जहाँ पे A और B पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लें, 3 और 4, 2 नंबर्स हमने लिए A और B की जगह। अब हमें LCM बताना है AB का और HCF बताना है। LCM क्या होगा, LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है वो, मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें इन दोनों नंबर्स का डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए दिए गए दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। प्राइम फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ हम वो नंबर लिखते हैं छोटे से छोटा प्राइम नंबर जिसका इसमें डिवाइड होता हो। तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर 3 है जिसका 3 में डिवाइड होता है, और जितनी बार डिवाइड होता है वो नंबर यहाँ लिखा जाता है। 1 पे जाके हम उस चीज़ को एंड कर देते हैं। तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 × 1। ऐसे ही हम अगर 4 के फैक्टर्स करें तो 4 के केस में 2 ऐसा प्राइम नंबर है जिसका 4 में पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2 टाइम्स फिर से 2 आएगा और 1 टाइम, तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। अभी क्या करना होता है, दोनों नंबर्स के अंदर जो भी नंबर्स हमारे पास में यहाँ फैक्टर्स में आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हमें उठाना होता है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इन सब में देखें 3 आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो 1 है, तो एक तो 3 लिखा जाएगा, 3 की पावर 1। एक इसमें 1 है जो दोनों में आ रहा है, लेकिन 1 की जो पावर है वो 1 टाइम ही आ रही है, इसलिए इसको 1 लिखेंगे। 2 की पावर 2 टाइम मैक्सिमम आ रही है, इसमें 2 की पावर 0 आ रही है, मतलब 2 नहीं आ रहा है, और इसमें 2 की पावर 2 आ रही है, तो ये 2 की पावर 2, ये हो गया 12।
LCM इज 12, मतलब 3 और 4 के लिए 12 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसका जिसमें 3 और 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। फिर हम निकाले HCF। HCF के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसका 3 में भी भाग चला जाए और 4 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इन्हीं फैक्टर्स को वापस से काउंट किया जाता है। लेकिन HCF फाइंड करने के लिए एक मेथड तो मैंने आपको बताया था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे HCF फाइंड किया जाता है। एक मेथड ये होता है जहाँ पे फिर से हम वही फैक्टर्स करते हैं और इन फैक्टर्स के अंदर से हम कॉमन फैक्टर्स उठाते हैं। जैसे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, है ना, 1 कॉमन आएगा। तो हम यहाँ पे उस कॉमन फैक्टर को, जितने भी कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। तो सिर्फ 1 ही है जो इसका HCF आएगा। अब हमें रिजल्ट कहा जा रहा है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मल्टीप्लाई जो है A और B के गुणा के बराबर होगा। करके देखो, LCM है 12, HCF है 1 और इधर बोल रहे हैं A और B है 3 और 4। तो हम देख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है x इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, B अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ली है हमने, x इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम यानी सहअभाज्य नंबर्स हैं। देन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, x जो है P अपॉन Q की फॉर्म में है यानी डिवीजन की फॉर्म में है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, इस टाइप के नंबर्स जो कहीं एंड हो जाते हैं, 1.9, 2.08, ये एंड हो गया, पॉइंट के बाद में ये एंड हो गया। डेसिमल का मतलब है पॉइंट, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जब आपने क्यू का पी में डिवाइड कर दिया तो जो आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो डेसिमल एक्सपेंशन है। और डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट होना चाहिए, इसका मतलब एंड होना चाहिए। इस टाइप के भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो चलते जाते हैं, 8, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अगर आपको पाई की वैल्यू याद हो 3.1416, ये एंड नहीं होती है, चलती जाती है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब है एंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि P अपॉन Q एक ऐसा नंबर है जिसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो टर्मिनेट हो जाता है। कहने का मतलब Q का P में हम डिवाइड करें और पॉइंट्स में वैल्यू निकालें तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। उस केस में Q जो नीचे लिया गया है उसके प्राइम फैक्टर अगर आप करके देखोगे तो उस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 की कुछ ना कुछ पावर्स आएंगी। पावर्स जो हैं वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी यहाँ पे Q की। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। x की जगह मैंने P अपॉन Q लिया, P अपॉन Q की जगह मैंने 7/10 लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखो, क्या ये वाला स्टेटमेंट इस पे फॉलो होता है। तो 10 से अगर हम 7 को डिवाइड करें तो 0.7 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.7 है। अब हमें स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए, P और Q को प्राइम होने चाहिए। 7 और 10 को प्राइम है, 7 और 10 का एक ही कॉमन फैक्टर आता है 1। ठीक है, और ये रेशनल नंबर होना चाहिए, ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अभी कहा गया वो उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, अगर हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला वो 0.7 आया और ये टर्मिनेटिंग नंबर है, एंड हो गया। ठीक है, उस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, मतलब Q का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका, तो इसमें 2 और 5 की कुछ ना कुछ पावर्स आएंगी। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 10 के लिए आपको छोटे से छोटा ऐसा प्राइम नंबर बताना है जिसका 10 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 का 10 में डिवाइड होता है। ठीक है, कितनी बार, 5 टाइम्स। 5 के लिए ऐसा प्राइम नंबर बताना है जिसका 5 में पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, उसके बाद 5, तो 5 1 टाइम, ये एंड हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 10 का। देखो 10 जो है 2 × 5 बन गया, 2 to the power 1, 5 to the power 1, मतलब m की जगह भी 1 आया, n की जगह भी 1 आया। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं जिसमें इतना स्टेटमेंट फॉलो हो रहा हो। तो Q का प्राइम फैक्टर करने पर हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो 2 और 5 की पावर्स में ही आएगा, ये रिजल्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिजल्ट पिछले वाले रिजल्ट का उल्टा है। x जो है P अपॉन Q की फॉर्म में है, P और Q को प्राइम है और x एक रेशनल नंबर है। लेकिन Q का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 to the power m, 5 to the power n की फॉर्म में नहीं आता है।
अगर वो ऐसी फॉर्म में नहीं आता है तो उस केस में P अपॉन Q का आप जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएगा। पिछले केस में क्या हुआ था, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो था वो 2 to the power m 5 to the power n की फॉर्म में फैक्टराइज हो रहा था, है ना। तो उस केस में P अपॉन Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा था हमारे पास में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि Q ने वो कंडीशन फॉलो नहीं की, इसलिए हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा P अपॉन Q का, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब Q का P में डिवाइड करने पे जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो एंड नहीं होता हो, रिपीटिंग का मतलब है एक पैटर्न रिपीट होगा, जैसे 2.34 34 34 ये चलता जाए या 1.4444 इस तरीके से चलता जाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता हो। 2/3 x की वैल्यू ली है हमने P अपॉन Q की फॉर्म में 2 और 3, जहाँ पे P और Q को प्राइम होने चाहिए, 2 और 3 को प्राइम है और ये एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अभी Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n। ठीक है, अगर आप इस 3 के फैक्टर करोगे तो ऑब्वियस है 3 के फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 3 और 1। ठीक है, इसका मतलब 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 की कुछ भी पावर्स नहीं आ रही है। तो यहाँ तक का स्टेटमेंट हमारा फॉलो हो गया। अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर होता है, इतना स्टेटमेंट फॉलो होता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका आएगा P अपॉन Q का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएगा। चेक कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हमें डिवाइड करके देखना है, ऐसा ही होगा 6 times 18 2 अगेन 0, 6 times 18 2 अगेन 6 0 18 2, ऐसा ही चलता जाएगा ना। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.6666 इस तरीके से आता जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में 10 बोर्ड्स का NCERT का सेकेंड चैप्टर होगा। If you like my video, please give it a thumbs up, and for more such videos, please do subscribe to my channel. Thank you so much.